फिर से एक बार आपको स्थान विशेष मेरी प्रणाम और श्रद्धा। मैं सबसे प्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पंडित उदय भानु शर्मा सर को, मुझे फिर से एक बार ये मंच देने के लिए और आज की प्रोग्राम को संचालना करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी स्वागत पे जो तीन दीदियां आई थी, सुगांती माँ, इतने खूबसूरत शब्दों से और इतनी खूबसूरत गुलदस्ते से मेरी स्वागत किया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और अंशु टोपो दीदी आई, अंशु टोपो दीदी की मतलब जो स्पीच है मैं काफी टाइम सुनती आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो दीदी। और थैंक यू सो मच मैम। प्रतिमा दीदी आई, बहुत अच्छी लगी प्रतिमा दीदी, आप भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं परिचय दे देना चाहती हूँ फिर से एक बार। मैं सोनाली चौधरी हूँ, वेस्ट बंगाल से, फिलहाल मैं डायमंड रैंक पे हूँ। आज मुझे फिर से मौका दिया गया है ये मंच पे अपनी बात रखने के लिए। मैं जो भी सीखा हूँ एल्टोस से, आप लोगों से, अपनी टीम से, अपनी एक्सपीरियंस से, वो ही मैं आप लोगों को बताने की आज प्रयास करूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट स्टार्टअप ऑल्टोस, मतलब एक नई शुरुआत कैसे करें एल्टोस में। चाहे कोई पुराना लीडर हो या एकदम नया हो, या हमारी टीम पे अगर कोई नया बंदा या बंदी आती है तो हम उन्हें कैसे बोले। तो सबसे प्रथम जो करना पड़ता है एल्टोस के एक राइट स्टार्टअप शुरू करने से, सबसे पहले तो आपको नाम लिखाना है एल्टोस में। देखिए, आईडी ओपन करना, अच्छा रजिस्ट्रेशन करना, हम बहुत टाइम बोलते हैं डिस्काउंट कार्ड करना, तो डिस्काउंट कार्ड, आईडी ओपन करना, ये ऐसा वैसा अकाउंट ओपन करना, ये सब लोगों को ना इतनी वो नेगेटिवली ले लेते हैं बहुत टाइम बार। जिन जिनको पता नहीं है इस सिस्टम के बारे में वो बहुत नेगेटिव ले लेते हैं इसको, इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नाम लिखाना है। तो इसके वजह से वो लोग सोचते ठीक है नाम ही तो लिखाना है और क्या। तो नाम लिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप एक कंपनी में अपना नाम लिखा रहे हो, जैसे बैंक में खाता खोलने से भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरी पड़ती है, ठीक वैसे ही एल्टोस में भी आपको नाम लिखाने के लिए, उसकी लॉयल कस्टमर बनने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरी पड़ती है। क्यों डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ तीन चार डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स चाहिए आधार कार्ड, ताकि अल्टोस वालों को पता चले कि आप इंडियन हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भाग के नहीं आए हो, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग आ जाते हैं ना। सो इसीलिए आधार कार्ड, आप इंडियन हो इसलिए। ओके, सेकेंड है पैन कार्ड। पैन कार्ड, जब मैं बहुत टाइम बाद पैन कार्ड लोगों के लिए मांगने जाती थी या मैं बोलती थी कि पैन कार्ड अपलोड करना है, तो सब लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, अच्छा पैन कार्ड क्यों? आधार कार्ड तो समझ में आता है कि चलो इंडिया है, अब तो सब कुछ में, मतलब एक सिम भी खरीदने जाओ तो आधार कार्ड से, फोन लेने जाओ तो आधार कार्ड, हाँ कुछ दिन बाद होगा सांस ले रहे हो तो भी आधार कार्ड ही चाहिए, तो पैन कार्ड क्यों? पैन कार्ड इसीलिए हमारे कंपनी ने एक बेहतरीन सिस्टम चालू किया है कि आप 100 रुपए भी कमाते हो ना, तो उसका 2% जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स जाता है। मतलब आप अगर 100 रुपए कमाते हो तो वहां से 2 रुपए इंडियन टैक्स को जाएगा। यानी कि कभी भी आप अगर एल्टो से बहुत बड़ी रकम कमाते हो, उसका टैक्स आपको पहले से दे के आपको अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ताकि बाद में इनकम टैक्स वाले आपको घर में आके डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए। तो ये हो गया पैन कार्ड। और लास्ट में आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसीलिए कि जब आप खरीदारी शुरू करोगे तो कैशबैक मिलेगा, बोनस मिलेगा, आप अगर बहुत अच्छा बिजनेस करते हो तो आप इसको पे आउट आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरी पड़ती है। और एक छोटी सी चीज है नॉमिनी। लोग बोलते हैं नॉमिनी क्यों? देखिए, हमारा जो इनकम प्लान है, कुछ दिन पहले जैतून मैम हमारी सबके सामने इतनी खूबसूरत तरीके से उसको समझाया। तो हमारा प्लान जो है जनरेशन का प्लान है, मतलब मैं नहीं तो मेरे बाद वाले जनरेशन, या मैं जिसको नॉमिनी रख के जा रही हूँ, मैं अभी अनमैरिड हूँ तो मेरा नॉमिनी मेरा मम्मी होगा, पापा होगा, भाई होगा, बहन होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो मैं जिस इनकम को करके जा रही हूँ ना, वो इनकम मेरी घर वाले को मिलेगी। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग इतना स्पेशल है, तो ये नॉमिनी। तो ये छोटी सी चीज आपको करना है। आप खुद कर सकते हो कंपनी में फोन करके, या जो आपको एल्टोस का अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन्हें आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो अपलोडेड कर देंगे। हो गया। फिर आप जब खाता ओपन कर रहे हो, आपका खाता ओपन हो गया है, अकाउंट ओपन हो गया है, आईडी नंबर मिल गया है आपका, 7 से 8 डिजिट का होता है, पासवर्ड है। फिर देखिए, पासवर्ड बोलो, सॉरी, आईडी नंबर कहो, अकाउंट नंबर को कुछ भी कहो, आप
वो कर सकते हो। पासवर्ड किसी को मत देना। जैसे हम अपना फेसबुक का पासवर्ड किसी को नहीं देते हैं, एटीएम पासवर्ड किसी को नहीं देते, इसका भी पासवर्ड किसी को नहीं देना। अपने सीनियर को भी मत देना, खुद के पास रखना। हो सके तो भूल जाना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो अपना पासवर्ड याद ही नहीं है, मुझे आईडी याद है। सो ये हो गया। फिर आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। खरीदारी कैसी? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी आता है, खरीदारी आप एक प्रोडक्ट से कर सकते हो। आपको तुलसी अच्छी लगी, आप वो उस 100 मतलब 198 में आप खरीद सकते हो। 200 रुपए में बोलती हूँ, 200 रुपए में आप खरीद सकते हो। या आप 10,000 की भी खरीदारी कर सकते हो, 50,000 की भी खरीदारी कर सकते हो, 1 लाख की भी खरीदारी कर सकते हो, आप 10 लाख की भी खरीदारी कर सकते हो। आप खुद के हिसाब से खरीदारी कीजिए। हमारे यहाँ कोई मतलब नियम नहीं है कि आप एल्टोस में आए, आपको 5,000 की खरीदारी करनी है, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप जितनी आपकी हैसियत है, आप जितने आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो। देखिए, किसी की बात सुन के मत ये करना कि 10,000 भी है। आप खुद अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके खुद को भरोसा नहीं है कि मैं 2,000 की भी प्रोडक्ट अगर खरीदारी करती हूँ, तो वो मैं खुद यूज करूंगी या मैं थोड़ी बहुत प्रोडक्ट शेयर करूंगी, तो मत करना। सबसे पहले खुद के ऊपर तो भरोसा होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ या नहीं। सो इसीलिए आप खुद के हिसाब से आप खरीदारी कीजिए। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, या तो 1,000 रुपए की खरीदारी करो या 3,000 की खरीदारी करो। 1,000 रुपए की खरीदारी मतलब 1,000 डीपी, और 3,000 की खरीदारी मतलब 1,000 बीबी। इसलिए इसमें क्या होगा, ये दो फायदा है इसका। पहला फायदा तो ये है, जब कोई नया व्यक्ति आ रहा है, उन्हें हम होम केयर की या जो हम रोज यूज करते हैं वो सजेस्ट करेंगे। देखिए, तुलसी एक ऐसी प्रोडक्ट है, हम सब लोग जानते हैं तुलसी के बारे में कि तुलसी पौधा होता है, हम उसको पूजा भी करते हैं। हमारे पिछले जो नानियां है, दादियां है, मम्मियां है, वो हम जब बच्चे थे तो शहद के साथ तुलसी खिलाते थे सुबह, ताकि हमें खांसी ना हो जाए। तुलसी बोलना बहुत आसान है और ये बहुत अच्छी बात है, बट एरोप्लेक्स, कुरकुम, फ्लैक्स ऑयल, इसके ऊपर विश्वास आने में थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये नाम भी बड़ी कठिन है और इसका क्या काम है ये भी कठिन है। इंसान पहले मतलब थोड़ी बहुत विश्वास कर ले, फिर बाद में हेल्थ केयर के ऊपर हम फोकस करते हैं। अब चाय पत्ती है हमारी होम केयर में, जो राइस ब्रान ऑयल है, तरह तरह की मसाला है, स्टीविया ड्रॉप है, शैम्पू है, साबुन है, फिर डीओ है, फिर पता नहीं और कितने सारे। अभी तो नया नया जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सभी होम केयर का ही प्रोडक्ट है। लाइक फ्लोर क्लीनर है, फिर जू क्लीन है। इन सब में लोगों को ना मतलब विश्वास बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो जब खुद विश्वास करके प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उसे लोगों को शेयर करने में भी बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैं तो अल्टोस में काम करने आई हूँ। जो मुझे बहुत सुनने को मिला है, मैं तो अल्टोस में काम करने आई हूँ, मुझे क्यों प्रोडक्ट यूज करना है, मुझे तो इनकम करना है। बिल्कुल करना है। अगर प्रोडक्ट आप नहीं खुद यूज करोगे तो आप लोगों के पास जाके क्या बोलोगे? हमारे घर में जब मम्मियाँ चाचियाँ जो होती है, घर वाले को खाना परोसने से पहले खुद चख के देखती है कि खाने में नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, चीनी कम है, मसाला ठीक है कि नहीं। ठीक वैसे ही हम लोगों को जब सर्व करेंगे, जब शेयर करेंगे, उससे पहले अगर पता हो कि तुलसी बस सर्दी खांसी ठीक नहीं करता, अगर हाथ में कट लग जाए तो उसको एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ अगर उसको लगाया जाए तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, जिनके मुंह पे दाग आता है, उसके साथ एलोवेरा जेल के साथ अगर लगाया जाए तो मॉइस्चराइज भी ठीक रहता है, एंटीबैक्टीरियल भी है हमारा तुलसी, और वो कट भी ठीक हो जाता है। और जिनके घर में बहुत ज्यादा मक्खी आती है, चींटियां आती है, वो अपनी पोछा जो मारते हैं, वो उनमें अगर थोड़ी सी डिश टॉप, थोड़ी सी तुलसी मिक्स करके अगर पोछा मारे, अभी तो फ्लोर क्लीनर आ गया है बट हम तो ऐसे ही करते हैं, तो वो मक्खियां नहीं आती है घर पे, चींटियां नहीं आती है। ये आप जब खुद एक्सपीरियंस करोगे, रियलाइज करोगे, तो आपको बोलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा विश्वास होगा। तो इसीलिए 1,000 डीपी या फिर 1,000 बीबी। और हमारे पास तो एक मतलब भयंकर तरीके से सिस्टम है। मतलब मैं तो सल्यूट करती हूँ एल्टोस कंपनी को, इतनी शानदार एक सिस्टम लाया है, जो कि है लॉयल रिपर्चेस बेनिफिट्स, जो कि 6 महीने खरीदारी करने के बाद आपको 1 महीने की फ्री मिलती है। देखिए, हम इतने टाइम से बहुत जगहों पे खरीदारी कर रहे हैं, पर हमें कोई कुछ नहीं देता। अगर हमारी
दादा, पापा, चाचा किसी दुकान पे बहुत टाइम से वो खरीदारी कर रहे हैं ना, तो शायद वो अच्छे से बात कर लेते हैं और काफी काफी चॉकलेट मिल जाता है। या फिर कभी 1 किलो चीनी नहीं दिया कि भाई साहब आप इतने साल से हमारे यहाँ से माल खरीदारी करो, लो जाओ आप 1 किलो चीनी ले जाओ, ये कभी नहीं बोलेगा। बट एल्टोस का दिल इतना बड़ा है ना कि वो 6 महीने आप जो खरीदारी करते हो 1000 बीबी की या 1000 डीपी की, वो 7वें महीने पे आपको पूरा रिटर्न कर देते हैं, वो भी फ्री में। और आप अपनी मन पसंद खरीदारी कर सकते हो। ये भी नहीं कि मैंने 6 महीने से बस होम केयर का प्रोडक्ट खरीदा और 7वें महीने पे एल्टोस बोल रहा है कि नहीं तो होम केयर नहीं मिलेगा, तुम्हें तो हेल्थी लेना पड़ेगा। ये भी बात नहीं है। तो लॉयल परचेस इसीलिए ये भी जरूरी है। और हम इंडियन हैं, हमें तो हर जगह से लाभ उठाना बहुत पसंद है। तो लॉयल परचेस भी बढ़िया हो जाएंगे। और खुद जब आप यूज करोगे प्रोडक्ट, जब आप खुद की परिवार को स्वस्थ रखोगे, तब आपको बोलने में भी मजा आएगा और फिर आपको विश्वास भी बहुत ज्यादा होगा। फिर एक काम करना है कि आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की इंसान आते हैं, जो बस प्रोडक्ट खरीद के यूज करना चाहते हैं, उसका ठीक है। और जो इनकम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने के वाले, और जो सेकंड टाइप है, सबके लिए ये चीज है कि आप जो प्रोडक्ट यूज किए उसका तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला, आप ये शेयर करो। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, आप अगर इनकम करना चाहते हो यहाँ से, आपने जो स्टॉक रखा है, देखिए 1000 बीबी या 1000 डीपी में भी खुद के लिए है। अगर आप 2000 की खरीदारी करते हो, 3000 की खरीदारी करते हो, 5000 की करते हो, 10,000 की करते हो, अब जितना ऊपर हो सके उतना अगर खरीदारी करते हो, तो आपके पास स्टॉक है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, आप पहले दिन 4000 की, पहली बार में 4000 की खरीदारी, 4000 की खरीदारी क्यों? 4000 की खरीदारी इसलिए कि आप जो भी प्रोडक्ट अपने खुद के लिए ला रहे हो ना, आप साबुन ला रहे हो, मानो फेशियल बार, तो 3 फेशियल बार लेके आओ। अगर शैम्पू ला रहे हो, लॉन्ग हेयर शैम्पू, तो 3 लेके आओ। अगर आप तुलसी ला रहे हो तो 3 तुलसी लाओ। अगर आप पेस्ट ला रहे हो तो 3 पेस्ट लाओ। अगर आप कुछ भी ला रहे हो, 3 लेके आओ। एक खुद के लिए, दोनों रख दो। क्योंकि आप जब खुद यूज करके आपको वो रियलाइजेशन होगा, वो मतलब कॉन्फिडेंट आएगा, तो आप वो दोनों को इजीली आप शेयर कर सकते। देखिए बहुत सारा इंसान ना पहले अगर बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और वो अगर टाइम से नहीं शेयर कर पाते, तो वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते कि हाय मैं तो अब क्या करें, अब तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए छोटी शुरुआत करो। जो लोग छोटी शुरुआत करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कभी बड़ी नहीं हो सकती, छोटी शुरुआत से ही बड़ी होती है इंसान। तो ये आप कर सकते हो। तो 4000 की खरीदारी करो, 4000 की खरीदारी खुद खुद अपने आईडी में 2000 बीबी, मतलब 4000 की खरीदारी तो 2000 बीबी आती है ना, तो खुद अपने आईडी पे 1000 बीबी करो और अपनी फैमिली के आईडी पे 1000 बीबी करो, तो आपका भी वो 100 रिटर्न आएगा। क्योंकि हमें प्लान तो पता है, आप तो प्लान देख के आए हो, प्लान के तो पता है कि आपको बोनस मिलेगा, एक कैशबैक मिलता है, तो आपके अकाउंट में 100 मिल जाएंगे और आपकी मम्मी के भी अकाउंट में 100 मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, घर वाले आपको परेशान नहीं करेंगे कि क्या कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, बस पैसा जा रहा है। तो ये आप मम्मी को अकाउंट में अगर भेज देंगे तो मम्मी को भी अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। फिर ये होगा, आपके पास अगर प्रोडक्ट रहे, स्टॉक रहे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने घर में मीटअप कर सकते हो, होम मीटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया एक चीज होती है। होम मीटिंग की अगर बात करें तो हमारे वेस्ट बंगाल में हम होम मीटिंग की क्वीन बोलते हैं रंजना रॉय दीदी को। क्योंकि दीदी इतनी खूबसूरत तरीके से होम मीटिंग अरेंज करते हैं। हम जो जो रंजना दीदी की प्रोफाइल में है, हम सब देखते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से होम मीटिंग अरेंज करती है, वो लाइव करती है। वो सीखने वाली बात है कि इतनी खूबसूरत तरीके से भी होम मीटिंग अरेंज किया जा सकता है। तो होम मीटिंग की भी कुछ रूल्स होती है कि कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। होम मीटिंग की अगर बात करूं, सबसे पहले लिस्ट तैयार करना है, लिस्ट मेकिंग। मैं अपने टीम से बोलती हूँ लिस्ट तैयार हुआ, वो लोग बोलते हैं अच्छा लिस्ट क्या है, क्यों लिस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं बोलती हूँ जब आप घर का सामान खरीदने जाते हो तो आप लिस्ट बनाते हो ना कि आज आटा लगेंगे 1 किलो, मैदा 1 किलो, चावल इतने, अदरक इतने, प्याज इतने, आलू इतने। आपको याद रहता होगा ना कि मुझे क्या क्या खरीदना है। नहीं तो आप बाजार जाके भूल जाओगे, फिर घर आके सोचोगे हाय मैंने तो आज प्याज खरीदा ही नहीं है।
तो इसीलिए लिस्ट इसलिए तैयार है कि आपकी लाइफ में, आपकी पूरे सर्किल में जो जो इंसान है वो कभी छूटे ना आपसे। और लिस्ट तैयार करने के टाइम एक बहुत खतरनाक चीज हमारे अंदर आ जाती है, वो होता है प्री जाजिंग। मतलब प्री जाजिंग मतलब क्या है? हम सोचते हैं अच्छा वो इंसान कि पापा तो रेल में जॉब करते हैं, उसे हम अगर ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे तो शायद वो ना माने, वो तो हमसे बड़े हैं, वो तो ये है वो है। इसका सबसे बेहतरीन एक टेक्निक है, वो है कि आप सोचो कि आपके घर में पूजा हो रही है, आप एल्टोस देवी का पूजा कर रहे हो, तो आप पूजा ऐसा सोचो आपके घर में पूजा है, और जो जिसका पूजा आप कर रहे हो उसका नाम एल्टोस है। तो उस टाइप से आप मतलब करो, और प्रोडक्ट को आप प्रसाद समझ लो कि हमारे घर में एल्टोस देवी का पूजा है, और ऑरिफ्रेश, ऑरिडेन, तुलसी ये सब प्रसाद है, हम सबको प्रसाद बांटेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम काम करेंगे ना, तो क्या होगा वो कोई आपके दिमाग से छूटेगा नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब पूजा करते हैं हम थोड़ी सोचते कि ये तो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो इसको हम अपने घर में बुलाएंगे तो ये प्रसाद लेंगे। नहीं, क्योंकि भगवान के सामने सबका सर झुकता है ना, वैसे ही आपको लोगों के सामने ऐसे मतलब प्रेजेंट करना है एल्टोस को, ये भी भगवान है हमारे लिए। तो तब कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, डिनाई कभी नहीं कर सकता। वो आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि नहीं ये हमारे लिए भगवान है, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए प्रसाद है। तो उस हिसाब से अगर आप लिखो, आपके अंदर में जितना हो, लिस्ट जितना बड़ा होगा बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे लिस्ट का भी कुछ टेक्निक होता है कि हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है। हॉट लिस्ट मतलब अपना है, जिनको अगर हम मतलब ऑर्डिनेंट लेने जाए, वो अगर ना ले तो हम उसको धमका के दिला सकते कि चलो लो, मैंने यूज किया, आप क्यों नहीं यूज करोगे। ये है हॉट लिस्ट, बहुत इजी है। वार्म लिस्ट है कि दोस्त है, दोस्त का दोस्त है तो उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अच्छा ले लो ना भैया, हमने भी यूज किया है, आप भी थोड़ी यूज कर लो। ये है वार्म लिस्ट, जो हम किसी के माध्यम से जाते हैं। और एक होता है कोल्ड लिस्ट, जो कि पूरा बाहर है, मतलब पूरा ये हमारी जान पहचान वालों में से ही नहीं है, एकदम स्ट्रेंजर है। मतलब ये हमें सोशल मीडिया से मिलते हैं, फील्ड वर्क से मिलते हैं, मतलब हम जब फील्ड में निकलते हैं, डोर टू डोर विजिट करते हैं, दुकान में जाते हैं, तब जो मिलता है वहां पे भी आपको बहुत ही विनम्र के साथ आपको बोलना पड़ेगा। वहां पे अगर आप धमकाओगे तो वो चाटा मार देंगे ना। तो इसीलिए वहां पे भी वो जो होता है वो कोल्ड लिस्ट होता है, वो बात की लिस्ट है। बट आप जब शुरुआत कर रहे हो ना, तो आप ऐसे ही लिस्ट बना लो, मतलब ऐसे ही लिस्ट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करोगे, आप होम मीटिंग के लिए बुला रहे हो तो ऐसा है। अच्छा, लिस्ट मेकिंग हो गया, अब करना है इनविटेशन। ये जो वर्ड है ये मुझे बहुत एक टाइम पे बहुत मतलब ट्रॉमाटाइज करते थे यार, लोगों को कैसे बोलना है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। देखिए हम इंडियंस है, हम इंडियन ना कुछ कुछ चीजों में बहुत माहिर होती है। हमने अपनी दादा को देखा है, पापा को देखा है, चाची को देखा है, चाचा को देखा है, ताऊ को देखा है, सबको देखा है कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो हम लोगों के घर जाके उसको इनवाइट करके आते हैं। वो इनविटेशन भी एक आर्ट होती है कि हम किसी के घर में जाते हैं, और स्पेशली जब शादी वाली घर होती है, तो हम किसी के घर में जाते हैं, बैठते हैं, विनम्र से बात करते हैं, वो जो बोलते हैं सुनते हैं। अगर कार्ड देना हो तो कार्ड देते हैं, अगर पूजा का इनविटेशन हो तो बताते हैं कि इतने बजे पूजा है, इतना है, इतना है, इतना है, और हम उसको दे के वापस आ जाते हैं। आजकल तो फोन पे व्हाट्सएप पे हो जाता है सब कुछ। पर जो सामने जाके उसके घर में जाके हम इनविटेशन करके आते हैं, वो हमारे लिए चाय बना के ला रही है, कह रही है कि भाई साहब आपको थोड़ी ठंडा पानी दे या कोल्ड ड्रिंक दे। ये जो इंटरेक्शन होती है, ये जो बॉन्डिंग बनती है ना इनविटेशन के टाइम पे, ये बहुत अच्छी बात है। अब फोन में अगर हम करेंगे तो शायद बनती तो है, आजकल फोन में भी तो इनविटेशन होती है, पर जो सामने से इनविटेशन होती है ना, उसका जो आपका प्रेजेंट उनको फील कराएगा कि सामने वाला आया है और इंडियन है ना, तो हम इसको मना नहीं कर सकते। कोई हमारे घर में आके अगर हमें बोल जाए कि उस दिन हमारे घर में ये पूजा है और आप हमारे घर आओ, फिर पहले तो हम बोलेंगे कि भाई पूजा है जाना है, और फिर हम क्या कहते हैं कि अच्छा भाई साहब आए थे, बोल के गए हैं, अगर नहीं गए तो बुरा मान जाएंगे। तो अगर मेरा मन ना भी हो, मेरे को बहुत काम भी हो, तब भी हम कुछ टाइम निकल के उसके घर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर में इनविटेशन करने के लिए आया था। फोन में कर देंगे तो
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर अब बहुत दूर की बात है, बहुत दूर में रहते हैं तो जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे फ़ोन पे भी करना है। और जब इन्विटेशन करना होता है फ़ोन पे, तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि क्या है, हमेशा कुछ सस्पेंस बोलना है। कि मेरी तो लॉटरी लग गई है। मतलब मैं अपने दोस्तों को तो ऐसे ही बोलती हूँ, मेरी तो लॉटरी लगी। वो तो सुन के बहुत अच्छे हो जाते हैं, लॉटरी कैसी लॉटरी लग गई? तो मैंने कहा आजा हमारे घर में इतने टाइम है, ये है, खाना-पीने का भी बंदोबस्त हमने किया है। तो अब जब आते हैं, आने के बाद जब सुनते हैं कि इनकम प्लान है, ये है, तब उनको समझ में आता है। इन्विटेशन जब फ़ोन में हो या सामने वाले में से हो, किसी को पूरा बता के नहीं आना है कि क्या है। क्योंकि अगर आप उसके घर में जाके पूरा बता दे रहे हो कि क्या है, क्या नहीं है, तो वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप अगर शादी वाले घर में भी अगर आप जा मतलब किसी के घर में भी हम जा रहे हो, अगर उसी टाइम हमने पूछ लिया कि दुल्हन क्या है, दूल्हा क्या करता है, क्या नहीं करता है, फिर हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। हम क्यों जाते हैं? कुछ सस्पेंस होता है कि क्या है, कैसे बंदोबस्त किया है, क्या नहीं है, ये सब जानने के लिए। तो इन्विटेशन भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें सस्पेंस क्रिएट हो, ताकि वो लोग आए। और बहुत ही विनम्र से बोलना है, विनम्र से आप बात करोगे तो वो अगर उसका मन नहीं भी होगा तो भी आएगा। इन्विटेशन हुआ, वो लोग हमारे घर आए, अब बारी है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं समझती थी कि प्रेजेंटेशन मतलब प्लान प्रेजेंट होता है। जी, बिल्कुल होता है प्लान प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें तो अपना प्लान दिखाना है, शो करना है प्लान को, चाहे वो लॉयल परचेज बेनिफिट्स हो या फिर चाहे वो मतलब हमारी जो इनकम प्लान हो, कुछ भी हो, या फिर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो। पर प्रेजेंटेशन आपका भी तो प्रेजेंटेशन है। आप अपने घर में किसी को बता रहे मतलब बुला रहे हो, फिर आप खुद अगर उसमें बहुत ज्यादा उलझे हुई हो, बिजी हो, तो खराब होगा। आपकी घर में होम मीटिंग है और आप अगर हमेशा किचन में घुसे हो कि चाय में नमक कम, ओ चाय में तो नमक नहीं डालते, सॉरी चीनी डालते हैं ना? नहीं, हम तो स्टीविया डालते हैं, हम तो एल्टोशियन है। तो वो अगर आप उसमें लग गए कि चाय में पत्ती कम हो गया, इलाज कम हो गया, और आपके घर में लोग बैठे हैं कि कुछ सुनने आए हैं, तो बहुत खराब हो जाएगा वो। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रेजेंटेशन मतलब आप खुद अपने को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। आपके घर में लोग आए हैं, आपकी बात सुन के लोग आए हैं, आपको भी तो खुद को प्रेजेंट करना है। आपका सीरियसनेस भी उसे दिखना चाहिए कि आप इस बिजनेस को लेके, इस सिस्टम को लेके आप कितना सीरियस हो। देखिए, लोग प्रोडक्ट को, प्लान को, कंपनी को बाद में देखेंगे, पहले आपको देखेंगे कि मैं जिस इंसान की बात सुन के आई हूँ वो कितना सीरियस है, उसको ये बिजनेस कैसा लगता होगा। फिर आपको जब देख के वो भरोसा करेंगे, फिर जाएंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, कंपनी क्या है, इनकम क्या है, इन सब के मामले में। ये आपके घर में जो सीनियर आए हैं वो प्लान प्रेजेंटेशन करना, इनकम प्लान को शो करना, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये आपकी सीनियर करेंगे। बाकी आप अगर एकदम नए हो इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप खुद हमेशा वहां पे रहो, आप उसको समझाओ। प्रेजेंटेशन में आप दो चीज कर सकते हो, बहुत बढ़िया होती है ये। पहली बात तो ये है कि आपने पिछले 15 दिन से, 20 दिन से या 1 महीने से जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उसका फीडबैक, उसका फीडबैक दो। पहले तो सबको वेलकम करो, फिर आप खुद उसका फीडबैक दो, क्योंकि आपके मुंह से जब लोग फीडबैक सुनेंगे कि मेरा तो तुलसी सेवन करने के बाद मेरा जो गैस का प्रॉब्लम था वो तो ठीक हो गया। फिर जो डिस्टर्ब है, अगर डिस्टर्ब, अगर किसी के घर में कुछ सोने की ऑर्नामेंट्स है, वो अगर डिस्टर्ब से साफ किया जाए तो बहुत चमकती है, वो ज्वेलरी के पास लेके जाना नहीं पड़ती, वो जो साफ करते वो ठीक हो जाता है ना? तो ऐसे छोटी छोटी करके बहुत सारा फीडबैक अगर आप खुद अपनी होम मीटिंग पे आप खुद प्रेजेंट करोगे तो लोग विश्वास करेंगे। प्रेजेंटेशन वो आपका भी होता है। और प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी चीज होती है, वो है डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट होता है, लाइक तुलसी है, हमारे टूथपेस्ट है, हमारे फिर विटामिन फेस सीरम है, फिर हमारे नीम फेस वॉश है, केशर सोप है, बहुत सारा है। पर जो आप ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। आपने सबके लिए चाय की बंदोबस्त किया, और हाँ, चाय की बंदोबस्त बिल्कुल करना चाहिए होम मीटिंग पे, क्योंकि इंडिया, जो हम भारतीय है, वो चाय पे बहुत ज्यादा अच्छी हो
जाती है। चाय पे इतना चर्चा करते हैं तो वो तो है, और फ्री में आपका कड़क टी और प्रीमियम टी का प्रमोशन भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ एक डेमोस्ट्रेशन आप करना होम मीटिंग पे, ये आपको हो जाएगी। सबके लिए आप चाय बनाओ, चीनी मत डालना, सबको ठीक ही चाय पिलाओ। जब सब लोग एक कप वो सिप लेंगे ना, तो कुछ कुछ लोग होता है जो चीनी नहीं पीते हैं, और कुछ कुछ लोग बहुत चीनी पीते हैं। तो सब लोग जब पूछेंगे कि यार चाय में चीनी क्यों नहीं डाला, फिर हमारा जो स्टीविया ड्रॉप है सबकी कप में एक एक ड्रॉप डाल देना, फिर बोलो, फिर आप खाओ पियो। फिर उसका जो जो चेहरा होगा, जो सरप्राइज हो जाएंगे वो लोग कि आपने ऐसा क्या डाल दिया, ये फीकी चाय इतना जलेबी की तरह मीठा कैसे हो गया। तो वो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका स्टीविया का भी प्रमोशन हो गया, कड़क टी का भी प्रमोशन हो गया, कड़क टी नहीं किया तो प्रीमियम टी जो है आपका, उसका भी प्रमोशन हो गया। तो फिर अब बताओ कि स्टीविया ड्रॉप किया है, ये चीनी से बहुत बेहतर है, ये शुगर पेशेंट को भी हम दे सकते हैं, तो आप उसके बाद बताओ। ये डेमोन्स्ट्रेशन हम सब कर सकते हैं अपनी होम मीटिंग पे, जो नए आ रहे हैं। अब पहली बार होम मीटिंग कर रहे हैं तो ये हम करना है। फिर होम मीटिंग के बाद जब आपका सीनियर जब प्लान देंगे, प्रोडक्ट प्लान समझाएंगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगर करे तो बहुत बढ़िया, इनकम प्लान देंगे तो बहुत बढ़िया। फिर एक चीज आती है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये इसका नाम बहुत भयंकर है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं पहले सोचती थी कि ये मतलब क्या है, फिर इसका बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करना। जब हम खुद बच्चे थे तो हमें हर चीज में जिज्ञासा रहती थी, उत्सुक रहते थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है और हमें जानने का शौक है। तो जो क्वेश्चन करता है, जो क्वेश्चनिंग होती है इस इंडस्ट्री में, उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा नहीं होता कि आप इनकम प्लान दिखा रहे हो और उसके टाइम के, या आप किसी को अगर अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो एल्टोस में, तो उसी टाइम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा। नहीं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वैसे भी आती है जब आप किसी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हो, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है कि ये प्रोडक्ट हमारी मामूली सी दुकान में क्यों नहीं मिलता, हमारे मार्केट में क्यों नहीं मिलता, ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्शन है। फिर ये बोलते हैं मार्केट की पेस्ट से, मार्केट की सामान से ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, अच्छा ये प्रोडक्ट टीवी में क्यों नहीं दिखाता है, न्यूज़पेपर में क्यों नहीं छपता है, ये भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। अगर आप 4 लोगों के सामने अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो, रख रहे हो, उसमें से 2 लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जानने के लिए उत्सुक है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, ये प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। आप अगर उन्हें ये विश्वास दिलाते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेझिझक आप यूज कर सकते हो, तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और जो लोग नहीं पूछ रहा है, वो शाम को आलू कितने किलो लेके जाना है उसमें बिजी है। तो जो क्वेश्चन करते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव ही है। तो ये एक बहुत बेहतरीन है। मैं बहुत डरती थी पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, फिर मुझे लगा यार जो क्वेश्चन करते हैं वही तो हमारे आने वाले टाइम पे शायद लीडर बन सकते हैं ना, क्योंकि उसे जिज्ञासा है, उत्सुकता है इस इंडस्ट्री को लेके, इस प्लेटफॉर्म को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके। तो वो है। अगर इनकम प्लान दिखाने के बाद कोई ये कह रहा है कि पापा नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, हम घर में पूछ के बताते हैं, घर में पूछ के बताने से अच्छा है कि अब घर पे चले जाओ और पूरे घर वालों के सामने प्लान दिखा दो, तो ये ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं कि घर में पूछ के बताते हैं। डर लग रहा है, कुछ नेगेटिव क्वेश्चन भी होता है कि डर लग रहा है मुझसे होगा कि नहीं, तब अगर आप मुझसे ये विश्वास दिलाते हो, सबसे बढ़िया है आप अगर उन्हें कोई मीटिंग पे लेके जाते हो, कोई सेमिनार, बड़े सेमिनार पे, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फिर इसके बाद अगर ये स्टेप अगर आप उतर गए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर हो गया आपका, मतलब उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं आपके ऊपर विश्वास करके, पहले तो आपके ऊपर ही विश्वास करेगा जब तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा था तब तक। फिर वो प्रोडक्ट लिया, यूज किया, फिर आपको है 48 घंटे के अंदर आपको फोन करना है उसे कि पहली बात तो कैसा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा या खराब रहा। देखिए खराब तो कोई नहीं बोलता है, अगर उसे खराब लगता भी है तो बिल्कुल नहीं बोलता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। तो ये फिर प्रोडक्ट, कि कोई भी इंसान कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है, सबको पॉजिटिव कर ही देता है। तो प्रोडक्ट यूज करना है आपको। होम मीटिंग अगर वो ऐसे बोले ना कि ठीक ही था, अच्छा है, आपको वहां पे ये बोलना नहीं है कि क्या क्यों ठीक था, हमने तो इतना जबरदस्त बंदोबस्त किया था, ये वो हमें वो जाना ही नहीं है। हमें बस इतना बोलना है ठीक है, तो आप प्रोडक्ट यूज कर।
अब प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीम में हुआ है कि प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, फिर लेके घर में जाके सजा के रख देते, यूज नहीं करते। कहते हैं हमारा घर का साबुन जब खत्म होगा फिर हम उसके बाद साबुन यूज करना शुरू करेंगे। ये वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है बहुत ज्यादा। तो ये अगर आप करते हो, ये फॉलो अप अगर आप करते हो 48 घंटे, अब जिस दिन गए उसके 48 घंटे के अंदर आप फोन करके प्रोडक्ट के बारे में पूछते हो कि यूज करते हो नहीं। जो होम केयर प्रोडक्ट है लाइक डिश टॉप, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हेयर ऑयल, जितना भी हमारा मतलब सिंपल सा प्रोडक्ट है, ये तुरंत काम करता है, तुरंत। एनर्जी ड्रिंक, ये हमारा रोज शरबत है, ये तुरंत काम करता है। अगर आप एक बार यूज करोगे तो एक बार से ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। हेल्थ का जो आइटम आए होता है, हेल्थ का जो प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद मिलता है, शायद एक दो दिन बाद आप उसका रिजल्ट समझ सकते हो। पर जो नॉर्मल सी हमारी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत तुरंत रिजल्ट देता है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। फिर ऐसे कर करके हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। फिर आपका जब सेल अच्छा होगा, फिर आप जब अब बहुत बढ़िया तरीके से करोगे तो सीनियर भी सपोर्ट करेंगे। होम मीटिंग आपको करना है। होम मीटिंग के बाद अगर आपके पास दो तीन ऐसा मतलब लोग आ जाए, तो आपको उसको सेमिनार पे भी डालना है, मतलब सेमिनार पे भी लेके जाना है, क्योंकि हमारा होम मीटिंग पे हम जो माहौल क्रिएट करते हैं वो तो है, पर अगर हम किसी बड़ी सी सेमिनार पे लेके जाए तो वहां पे सबसे बड़ी बात तो ये है, जो माहौल क्रिएट होता है बड़े बड़े सेमिनार पे वो अलग चीज है। और वहां पे बहुत सारा ऐसा लोग आते हैं जो कि लीडर बन चुके हैं, उसका क्या दिक्कत हो रही है, वो भी एक टाइम पे ये सोचते थे कि मैं कर पाऊँ या नहीं, मेरा पैसा लग गया, मेरा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, मुझे क्यों रिजेक्शन हो रही है, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। उसका सबका प्रॉब्लम आता है। जो आपके साथ जुड़ा है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो भी अगर उसकी बात सुन के पॉजिटिव आए तो आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है। जो लोग इनकम करना चाहते हैं उन्हें भी होम मीटिंग बुलाइए, उन्हें भी सेमिनार तो उसको लेके जाना ही है। और अगर जो लोग, और इसके साथ साथ जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है एल्टोस के, क्योंकि बहुत सारे सब लोग तो एल्टोस में इनकम करने के लिए आते भी नहीं है ना, तो उसे बस प्रोडक्ट खरीदना है, यूज करना है, उसे भी होम मीटिंग पे लेके आइए, उसे भी आप सेमिनार पे लेके आइए। देखिए पैसा एक ऐसी चीज है ना, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को छोड़ के सबको चाहिए। जो 10 लाख पर महीने इनकम कर रहा है उसे आप अगर 20 लाख की कोई चीज बोलोगे वो बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। सबको चाहिए पैसा। जो लोग कहता है कि मेरे पास है एक्स्ट्रा इनकम क्यों करे, इसका मतलब वो सिस्टम को समझे ही नहीं। वो अगर सिस्टम समझ जाए कि ये कितना बढ़िया सिस्टम है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो कर सकते हैं, स्कूल मास्टर है तो कर सकते हैं, नौकरी वाले कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस आपको 18 साल होना चाहिए। अगर 18 साल नहीं है तो आप घर के बड़ी जो एडल्ट है उनकी आईडी से आप काम कर सकते हैं। तो काम अगर आप समझ जाते हो, काम अगर आप दूसरे को समझा देते हो, तो वो तो करेगा ही करेगा। उसके बाद प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जब प्रोडक्ट पे विश्वास हो जाएगा तब उनको कंपनी पे भी विश्वास हो जाएगा कि जिस कंपनी का इतना बढ़िया सी प्रोडक्ट है वो कंपनी भी बढ़िया है। और कंपनी का जो हमारी एक बहुत ही शानदार एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है हमारी कंपनी का जो पे आउट है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा 5 तारीख के ऊपर कोई पे आउट आया है। जितना भी पे आउट है, जितना भी है, कोई अगर 10 रुपए भी कमाता है ना वो भी भेज देता है। ये मतलब अनबिलीवेबल चीज है। कोई 10 रुपए कमाता है, कोई 20 रुपए कमाता है, कोई 50 कमाता है, कोई 100 कमाता है, जितना ऊपर हो सके वो भी भेज देते हैं 3 तारीख या 4 तारीख के अंदर। बहुत प्रॉब्लम हुई तो 4 तारीख, 4 तारीख के ऊपर नहीं जाते हैं। तो जिस कंपनी को हम इतना श्रद्धा करते हैं, जिस कंपनी में हम इतना काम कर रहे हैं, वो कंपनी भी तो हमारे लिए कर रही है ना, इतना बेहतरीन हम लोगों को प्रोडक्ट दे रही है। और हर शनिवार को काजल डोगरा मैम आके हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। फिर पे आउट इतना शानदार है, जब कोई नया इंसान की बैंक में मैसेज आएगा तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएगा। देखिए मैं जब किसी नए बंदे को मोटिवेट करने जाऊँ तो वो अलग मोटिवेट है, और जब उसकी बैंक में पैसा आ जाए तो वो अलग मोटिवेट हो जाएंगे। तब अगर मैं उस समय पे जाके उसे कुछ उल्टा भी बोल दूं कि यार तुमसे एल्टोस थोड़ी होगा, तो वो बोलेगा हाँ मुझसे ही एल्टोस होगा, क्योंकि मैं एल्टोस कर रही हूँ इसीलिए तो मुझे पैसा दे रहे हैं ना।
तो पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत जल्दी मोटिवेट करता है, तो ऐसा कुछ करना होगा हमें कि उन्हें पैसा आए, वो प्रोडक्ट जब वो खरीदे तो वो खुद यूज करे, या उसको हम कुछ ऐसा कर दे ताकि उसका प्रोडक्ट घर में ना रहे, वो बहुत जल्दी उसका प्रोडक्ट मतलब सेल हो जाए। अगर कोई ऐसा है आपके घर में, अगर कोई प्रोडक्ट सॉरी आपके घर में अगर कोई होम मीटिंग अरेंज है, तो एक काम करना, आपकी टीम मेंबर में अगर किसी का प्रोडक्ट नहीं चल रही है तो उनका प्रोडक्ट मंगवा लो, आप अपनी होम मीटिंग पे उसका प्रोडक्ट मंगवा लो। फिर आपकी होम मीटिंग में जितना सेल सेल होगा उसकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। डीपी रेट आप उसको पूरा दे दो, वो अगर आपको कुछ परसेंटेज देना चाहे तो बहुत बढ़िया, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं, उसका प्रोडक्ट आप सेल कर दो। देखिए आप खुद प्रोडक्ट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, बहुत बढ़िया, बट आपके टीम पे आपके ऊपर भरोसा करके जो इंसान एल्टोस में आए हैं, हमें सबसे पहले उन्हें फायदा देना है, चाहे हमारा खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। खुद का नुकसान तो होता नहीं है ना, हम उसको फायदा दे रहे हैं, कंपनी हमें फायदा दे रही है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और ऐसे करके हम नया शुरुआत कर सकते हैं एल्टोस की एल्टोस से। ये मैंने आप लोगों से ही सीखा है, मैंने एल्टोस की जो एजुकेशन सिस्टम है उसी से ही सीखा है। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हम जिस कंपनी में है वो भगवान है। क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छी रियलाइजेशन होती है, जो मैं बात शेयर करना चाहूंगी आप सबसे। पहले के जमाने पे माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है अपना भेष बदल के। जो जो लोग थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी माइथोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। देखिए आज के जमाने पे ये कलयुग है, माँ लक्ष्मी तब आएगी नहीं। तो माँ लक्ष्मी हम लोगों के लिए क्या चाहते हैं? माँ लक्ष्मी ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चे हैं, जो हम इंसान हैं, वो स्वस्थ रहे और समृद्धि से भरे रहे। तो माँ लक्ष्मी तो खुद आती नहीं है, इसलिए माँ लक्ष्मी हमको एल्टोस से मिलवा दिया। एल्टोस का मिशन ही तो यही है कि हम समृद्ध रहे, हम वेल्दी रहे, हम इनकम करें और हम स्वास्थ्य रहे। तो एल्टोस माँ लक्ष्मी की तरह ही है, अगर कोई इसको माँ लक्ष्मी की तरह पूजा करते हैं ना तो बहुत बढ़िया है। और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जो कंपनी हमें इतना सब कुछ फैसिलिटी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उन्हें कभी बुरा मत बोलना। नो डाउट हर किसी में नेगेटिविटी होती है, हर किसी में पॉजिटिविटी होती है, बट अगर हम पॉजिटिविटी की तरह ज्यादा फोकस करेंगे तो हम नेगेटिविटी को देख नहीं पाएंगे। तो आप अगर खुद अपने टीम से या आपकी टीम में जो है एल्टोस के बारे में अगर उल्टा सीधा ना बोले कि खराब है क्या नहीं खराब है, अगर हम अपने जूनियर से अगर बात उसके सामने अगर बात ना करें तो बेहतर होगा। तो बेहतर होगा, फिर आप देखना वो कभी अल्टोस को मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। जिस काम से, जिस कंपनी से हमारा चूल्हा जलता है, रोटी मिलती है, सम्मान मिलता है, उसको हम गलत नहीं बोल सकते, उन्हें हम कभी खराब नहीं बोल सकते, डिसरेस्पेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। वो हमें रिस्पेक्ट दे रही है ना। देखिए ऐसा बहुत सारा काम है इंडिया में जो रोटियां देती है, जो 2 टाइम का खाना देती है, रिस्पेक्ट बहुत कम काम देती है। बहुत ऐसा कम वर्क है, ये प्रोफेशन है, करियर है जो आपको रिस्पेक्ट देती है। बट जो रिस्पेक्ट दे रहा है आपको, जो आपको समाज में नाम दे रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको ट्रिप दे रहा है, आप एक ऐसा नाम बन रहे हो कि लोग आपको सम्मान कर रहे हैं, लोगों के लिए आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, उसे कभी भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहिए। अगर ये आप अगर अपनी टीम मेंबर की दिमाग में डाल देते हो तो देखना वो लोग कुछ भी करेंगे। क्योंकि हमें पता है एल्टोस में जब हम नए नए शुरुआत करते हैं तो हमें रिजेक्शन भी आती है, फेलियर भी आती है, कभी कभी टाइम हम बहुत टूट जाते हैं, कभी कभी टाइम हम जिनको प्लान दिखाने जाते हैं वो छोड़ जाते हैं, उल्टा सीधा तो सुनने को फ्री में ही मिल जाते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं। अगर आप जिस कंपनी से आए हो ना, जिस कंपनी के माध्यम से आप आए हो, उसको अगर आप भरोसा करते हो, वो अगर आप उसके लिए आपको डिसरेस्पेक्ट है, तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं एल्टोस छोड़ के भाग जाऊं, कभी भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, आज शायद लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, आज शायद लोग मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसलिए लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। बट एक दिन ऐसा आएगा जब मैं एल्टोस से बहुत बड़ी एक अपना नाम कमाऊंगी, पैसा कमाऊंगी, सम्मान कमाऊंगी। तो इस वजह से एल्टोस को हम जिस तरीके से अपने टीम के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसी की तरह ही वो रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम नेगेटिव टाइप से एल्टोस को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी टाइम हम टीम के साथ बैठ के बोल
बोल देते हैं ना, ये प्लान ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट खराब है, ये हम कभी-कभी बोल देते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं ना, और हम जिसको अपना मानते हैं उसी के साथ ही हम अच्छे बुरे बात शेयर करते हैं। तो हम अगर ऐसे करेंगे अपने टीम के साथ कि हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, तो वो कभी बुरा खुद नहीं बोलेगा, और कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, वो कभी एल्टोस को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मुझे फिर से एक बार मौका देने के लिए, अपना बात यहाँ पे रखने का प्रयास करने के लिए। मैं विशेष रूप से रंजना रॉय दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सहयोग मुझे देती है। अगर मैं कभी टूट जाऊं, कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाए, तो मुझे बहुत हौसला देती है। सो थैंक यू सो मच रंजना दीदी, मुझे इतने खूबसूरत शारदा एंटरप्राइज मंच से मिलवाने के लिए, और पूरे शारदा एंटरप्राइज जितने भी कोर कमिटी टीम, हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर, सुगंति माता, उदय भानु शर्मा सर, प्रतिमा दीदी, संगीता दीदी, जितने भी मैम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सर लोग बैठे, सभी को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत।